हे गाइस, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 बीडी चौरसिया जनरल हैंडबुक का स्केल्टन या बोन बोल रहे हैं, ठीक है। और पीछे साइड में जो हिंड्रेंस आ रहा है, ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है, इसको इग्नोर करें बिकॉज मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं इसी से अभी काम चला रहा हूँ। चैप्टर 2 स्केल्टन यहाँ से स्टार्ट होता है। स्केल्टन इंक्लूड्स बोन एंड कार्टिलेज। सो बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, और कार्टिलेज को बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी, और जॉइंट्स को बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, आर्टिकुलेटिंग सिस्टम को, ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सिस्टम को। बोन्स का साइनोनिम्स है ओएस लैटिन है, ऑस्टियन ग्रीक है। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है बोन का स्टडी, ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बोन का फॉर्मेशन, ऑस्टियोमेलाइटिस का मतलब होता है बोन में इन्फेक्शन, ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब होता है बोन का सॉफ्टनिंग, ऑस्टियोमा का होता है कैंसर इन बोन, ऑस्टियोटॉमी का मतलब होता है डाइसेक्शन ऑफ बोन, ठीक है। तो ऑस्टियोमलेशिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है विनेगर में अगर आप बोन को डाल देंगे तो उसका सारा कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रोडक्ट निकल जाएगा और बोन आपको एक स्पॉन्जी फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है? बोन इज द 1/3 ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मान लो अगर आपका 30% है तो उसका 10% बोन एकोमोडेट कर लेता है। इट इज इम्प्रेग्नेटेड विथ कैल्शियम सॉल्ट विच कंस्टिट्यूट 2/3 पार्ट इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट, पार्टली कैल्शियम कार्बोनेट, द ट्रेसेस ऑफ अदर सॉल्ट। सो ये वाला आपको से पढ़ लें, मैं आपको बेसिक इसमें बता देता हूँ क्या इसमें याद करने का है। बेसिकली यहाँ पे जो टर्म्स दिए हुए हैं, बोन इज द 1/3 कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कैल्शियम सॉल्ट होता है, इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, ठीक है। और अदर सॉल्ट होता है जो कि कंस्टिट्यूट करके इसको हार्ड एंड रिजिड बनाता है, ठीक है। बोन को जितना वियर एंड टियर होगा बोन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, ठीक है। ऑसिन प्रोटीन से बनता है बोन, ऑसिन प्रोटीन, इसको आप नोट आउट कर ले, इस बुक में कहीं वैसे लिखा हुआ नहीं है, ऑसिन प्रोटीन, ठीक है। ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर मेक्स इट टफ एंड रेसिलिएंट फ्लेक्सिबल। कोलेजन फाइबर कार्टिलेजेस में भी होता है लेकिन इसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए बोन एक टफ स्ट्रक्चर बनकर निकलता है और कार्टिलेज एक काइंड ऑफ सॉफ्ट स्ट्रक्चर निकलता है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। और बोन आप कभी भी देखेंगे तो ये पूरा का पूरा 100% सॉफ्ट नहीं, 100% आपका रिजिड नहीं होता है। ये अगर 80% रिजिड है तो ये 20% फ्लेक्सिबल भी होता है। कॉज अगर हम लोग के बॉडी पे स्ट्रेन पड़ रहा है, ठीक है, मान लो ये फीमर बोन है, इस पर अगर स्ट्रेन पड़ रहा है, ये ह्यूमरस बोन है, तो हल्का से फ्लेक्स करेगा इस तरह। जैसे ये भी 100% सॉलिड नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, आप देखिए ये भी कुछ ना कुछ फ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो 100% फ्लेक्सिबल होगा तो वो तो ऑन द स्पॉट ब्रेकआउट हो जाएगा। बोन का अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो बोन के लिए डेफिनेशन है बोन इज अ टिश्यू, बोन टिश्यू इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक लिविंग टिश्यू। बोन इज ऑल्सो लिविंग टिश्यू, इसको नॉन लिविंग टिश्यू से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। बोन मतलब हमेशा रीमॉडलिंग के फेज में रहता है, ठीक है। बोन हमेशा रीमॉडलिंग होते रहता है, बोन में वियर एंड टियर होता रहता है, बोन खुद ब खुद अपने साइज को, अपने शेप को मेंटेन करता रहता है, ठीक है। उसमें खुद से डैमेजिंग होता है, खुद से रिपेयरिंग होता है। अगर कुछ मान लीजिए कभी डैमेज हो जाता है, माइनर कुछ फ्रैक्चर्स आ गया, कुछ माइनर क्रैक्स आ गया, तो वो खुद से रिपेयर कर लेता है। और जिनमें कैल्शियम या फिर विटामिन डी या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उनको उनमें नहीं हो पाता है, तो उनको कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन डी सप्लीमेंट देते हैं। और विटामिन डी के टेस्ट को बोलते हैं हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट, विटामिन डी OH टेस्ट, ठीक है। इससे एग्जैक्ट आपको विटामिन डी का नंबर पता चल जाता है Ng/ml में। हाउ वी केम टू न्यू दैट द रिमॉडलिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। तो जब पहले जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते थे, तो वो जब लौट के आते थे तो उनका बोन का डेंसिटी 20% से डिक्रीज हो जाता था, 20% से डिक्रीज हो जाता था। तो फिर क्या देखा जाता था, जब उनको लॉन्ग टर्म में छोड़ दिया जाता था तो फिर से वो 20% से इंक्रीज होकर अपना फिर से शेप ले लेता था। तो इससे पता चला कि रीमॉडलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। जीरो ग्रेविटी में जाते हैं तो बोन में वियर एंड टियर कम होता है, तो उसके हिसाब से बोन अपने आप को अडेप्ट कर लेता है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से और बोन की डेंसिटी घट जाती है, ठीक है, ताकि आपके बॉडी को कम एफर्ट लगे एनर्जी या कैल्शियम वगैरह रिलीज करने में इन ब्लड स्ट्रीम। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बोन्स ऑफ एथलीट्स वेर हाईली टेंस ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर। आप जैसे दौड़ रहे हैं, हील्स को बार बार अगर आप फ्लोर पे अगर प्रेशर मारेंगे, हील्स को, कैल्केनियस बोन को, तो डेफिनेट सब आता है कि उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश करता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको कितना भी प्रेशर मार दें एक रेंज के अंदर तो वो ब्रेकआउट नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर मारेंगे तो हमारे कैल्केनियस बोन तक के ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर्ड विद द एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स। बोन अकेला नहीं है,
बोन के पास काफ़ी सारे डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, लाइक कार्टिलेज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप का टिश्यू होता है, डेंस और लूज होता है। लूज में एडिपोज और एडियोलर होता है, और डेंस में एक बोन होता है और एक कार्टिलेज होता है, ठीक है। बोन्स को बनाता है ऑस्टियोसाइट सेल, कार्टिलेजेस को बनाता है कॉन्ड्रोसाइट सेल। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कोलेजन फाइबर के इंसर्शन में डिफरेंस आता है, एक्यूमुलेशन का। बोन में कार्टिलेज होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, टेंडन होता है, लिगामेंट होता है, एडिपोज टिश्यू भी होता है, ये मैं बताता हूँ कहाँ पे होता है, ठीक है। नर्व सप्लाईज होता है, ब्लड सप्लाईज होता है, ठीक है। दिस ऑल टुगेदर फॉर्म्स स्केलेटन सिस्टम। हम लोग बोन को अकेले बोन बोलते हैं, लेकिन स्केलेटन सिस्टम कंटेन्स ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। बोन टिश्यू को ऑसियस टिश्यू बोलते हैं और बोन प्रोटीन को ऑसिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, ऑसिन प्रोटीन। इसको लिख लेना, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है बुक में, और नेट पे भी ये पूरा क्लियरली इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। ऑस्टियोलॉजी मैंने आपको बता दिया, द स्टडी ऑफ द बोन ट्रीटमेंट और बोन डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज द ऑस्टियोलॉजी। द स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड्स सेवरल बेसिक फंक्शन। स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस देख लेते हैं। पहला तो हो गया सपोर्ट, मैंने आपको बताया मसल्स है, लेकिन उसके पास अगर फ्रेमवर्क की एब्सेंस रहेगी तो वो मूवमेंट कैसे शो करेगा। डेफिनेटली उसमें नर्व इम्पल्सेस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये मसल एकदम फ्लैट हो जाएगा। इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो ये मूवमेंट ही नहीं शो कर पाएगा। सो बोन प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क टू द बॉडी। पहला फंक्शन तो ये हो गया इसका, ठीक है, पहला, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। सेकंड फंक्शन आ जाता है प्रोटेक्शन, ठीक है। डेफिनेटली आप देख लीजिए, थोरेसिक कैविटी देख लीजिए, एब्डोमिनल कैविटी देख लीजिए, पल्मोनरी कैविटी देख लीजिए, प्लूरल कैविटी देख लीजिए, ठीक है। प्लूरल के अंदर है आपका लंग्स, थोरेसिक के अंदर है आपका लंग्स और हार्ट दोनों। फिर आपका रिब केज देख लो, रिब केज आपका प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, लंग्स को, इसोफेगस को, विसरल ऑर्गन्स को, विसरास को। और आप अगर थोड़ा नीचे जाएंगे तो जहाँ पे भी आपका इसोफेगस, उसमें भी फेरिंग्स है, उसमें भी कार्टिलेजेस है, प्रोटेक्शन के लिए ही है बेसिकली, और फूड के च्यूइंग के लिए। फूड जब च्यू हो जाता है उसको परफेक्टली एकदम एक वे में अंदर डालने के लिए। तो बोन ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। और आपका बेस्ट एग्जांपल क्रेनियल बोन हो गया, मैंने यहाँ पे नोट आउट कर रखा है। बेस्ट एग्जांपल क्रेनियल बोन है। आप ऑसिपिटल को देख लीजिए, पैराइटल को देख लीजिए, वो आपके ऑसिपिटल आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है, मैग्नम फोरामेन आपके नोटोकॉर्ड या फिर स्पाइनल कॉर्ड को पास करने में हेल्प कर रहा है, तो एक तरह से वो भी प्रोटेक्शन है। वर्टिब्रल कॉलम को देख लीजिए, वो भी आपकी हेल्प कर रहा है स्पाइन को प्रोटेक्ट करने में। असिस्टेंट इन मूवमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। मिनरल होम्योस्टैसिस, इसका मतलब क्या है गाइस, ये स्टोर करता है, ठीक है, बेसिकली ये स्टोर करता है 97 अप टू 97% ऑफ कैल्शियम ये स्टोर करता है। यहाँ पे ये गलत लिखा है मैंने, ये 99 नहीं होता है, ये 97% होता है, ठीक है। 97% कैल्शियम स्टोर करता है। और जब भी ब्लड में नीड होता है तो ये क्या करता है, सिंपली अपने बोन से ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम लीव आउट कर देता है और बॉडी की नीड कंप्लीट हो जाती है। तो उसी को बोला जाता है मिनरल होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मीनिंग ही होता है टू मेंटेन द प्रोसेस, ठीक है, स्टोरेज एंड रिलीज, वही इसका मीनिंग ही बेसिकली निकलता है। देन अगला इसका ये है ब्लड सेल प्रोडक्शन। आपने सुना होगा ब्लड सेल प्रोडक्शन विद इन सर्टेन बोन, अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो produces red blood cell, white blood cell, platelets and process is called hemopoiesis। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हीमोपोइसिस में क्या क्या बनता है, हीमोपोइसिस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और भी कुछ कुछ बनते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है। और ये कहाँ होता है, बेसिकली बोन्स के अंदर होता है। रेड बोन मैरो कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग ब्लड सेल्स, एडिपोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेजेस विदिन अ नेटवर्क ऑफ अ रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन डेवलपिंग बोन्स ऑफ फीटस एंड इन एडल्ट बोन्स लाइक पेल्विक, स्टर्नम्स, रिब्स, वर्टेब्रल, स्कल एंड बोन्स ऑफ ह्यूमेरस एंड फीमर। गाइस हीमोपोएसिस के अंदर ही आता है, ब्लड सेल प्रोडक्शन के अंदर ही आता है कि न्यू बॉर्न में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ रेड बोन मैरो होता है, एडल्ट में येलो बोन मैरो, और जैसे जैसे एज बढ़ता है उसका कलर पेल होता जाता है, ठीक है। ओल्ड में वाइट बोन मैरो होता है। और बोन का एक और फीचर है ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज। जो ट्राइग्लिसराइड का क्वांटिटी टेस्ट होता है वो एक तरह से फैट है जो बोन के अंदर स्टोर किया गया है, ठीक है। और यहीं पे एडिपोज सेल काम करता है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। द ट्राइग्लिसराइड और पोटेंशियल केमिकल एनर्जी रिजर्व, ये बेसिकली यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन में बोन के लिए, ठीक है। इसका ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज का मीनिंग एक ही निकल रहा है कि द बॉडी स्टोर्स द फैट इनटू द बोन इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो रहा है, ठीक है, और बोन में एज अ ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो रहा है,
फैट, ठीक है। मोस्टली येलो बोन मैरो हैज एडिपोज सेल इन स्पाइट ऑफ ब्लड सेल्स। येलो बोन मैरो में आपको रेड बोन मैरो में जैसे रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे, येलो बोन मैरो में आपको आरबीसी कम मिलेगा, उसमें आपको ज़्यादा एडिपोज सेल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एडिपोज सेल का एक डोमिनेंसी है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी द येलो बोन मैरो कनेक्ट्स विद द रेड बोन मैरो, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी द येलो बोन मैरो कन्वर्ट्स इनटू द रेड बोन मैरो, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे ख़त्म होता है इसका फंक्शन एंड इसका क्या क्या ये है इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन और बोन्स का नंबर, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है बोन्स का नंबर और कौन सा बोन कहाँ का है, तो इसको कल ख़त्म कर लेंगे।